अपने नौजवान साथी से मिलाते हैं, आखिर उनके क्या विचार हैं इस बारे में, वो क्या कहेंगे। जी आप क्या कहेंगे, कहाँ तक संतुष्ट हैं आप इस काम से? पहली बात तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने इस मुद्दे को उठाया। इसमें सर हमने अपने चेयरमैन को बोला कि भाई हमारे कब्रिस्तानों में पूरे गांव की गंदगी आती है जी, और पूरी इतनी गंदगी आती है, ये आज से नहीं आ रही है, 20 साल से आ रही है जी। ये कभी रुकी नहीं है जी। इसमें भुतेरे चेयरमैन हुए, भुतेरे नेता हुए, भुतेरे विधायक हुए, किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया जी। आज भी इसमें गंदगी का पानी भरा हुआ है जी, ये सारा कब्रों में पानी है जी। हमने चेयरमैन को 51,000 रुपये की माला डाली, हमें उससे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई काम नहीं पड़ता हम। और हमने उसको बोला कि तू हमारा गांव का कब्रिस्तान का पानी बंद कर दे और इस पानी को कहीं भी कोई नाले में डाल दो, ये कब्रिस्तान में नहीं आना चाहिए। हमने उसको 51,000 की माला डाली, 20,000 हमने लड्डुओं में खर्चे किए और फिर भी वो आदमी ने वादा किया था हमसे, अगर मैं सबसे पहले चेयरमैन बना तो सबसे पहले तुम्हारा काम करूंगा कब्रिस्तान का। और उस दिन से आज तक वो चेयरमैन यहाँ तक मुड़ के भी नहीं लखाया है जी। और हमने बात करी आधी नाली जो बन रही है, हमने बोला कि ये पानी इधर छोड़ दो, नाले में गिर दो। तो हो सकता है बजट की कमी हो सर, इनके पास बजट तो इतना है जी कि म्युनिसिपालिटी में बजट नहीं है जी। अच्छा, बजट भी है, नगर पालिका इतनी बड़ी स्थानों को ही गंदा करने के लिए ही सफाई के बजट नहीं है। उन्हाना की नगर पालिका कोई छोटी है क्या सर? जी नहीं, बहुत बड़ी नगर पालिका है जो इसमें माटी गिरी वो भी खा गए ये लोग जी। हाँ, पूरा भ्रष्टाचारी। और पुराने में तो जितने भी नेता सब गंदे हैं जी, हमारे में नेता ही गंदे हैं। हाँ, सारे गंदे। अगर जब उन मुसलमानों को शर्म ही नहीं आवे कि भाई कब्र हमारी बुजुर्गों के ऊपर के ये गंदा पानी निकल रहा है, घुसल का पानी। रईसा ने गिरवाई थी माटी, जब ये रईसा ने माटी गिरवाई उसमें से भी खा गए जी। हाँ, इसमें गिरवाया, उसने बताया पटपड़ बास के कब्रिस्तानों से बुरा हाल पूरे मेवात के अंदर भी नहीं है जितना बुरा हाल पटपड़ बास के कब्रिस्तानों में है जी। जब यहाँ में कब्रिस्तानों में और जो ये लीडर है ना, जब इस कब्रिस्तान में 1000 चक्कर मट्टी इनकी बात थी, 1000 चक्कर गिरेंगे, इसमें 1000 चक्कर पूरे मट्टी गिरवा दी उनने, दिखा गया कि 1000 चक्कर मट्टी गिर गई पूरी। तो इसमें 150 चक्कर मट्टी गिरी थी पूरी टोटल, और 1000 चक्कर उनका मट्टी का पैसा उठा लिया उनने, जमील ठेकेदार ने। और रईसा इसमें जब फिलहाल जब चेयरमैन था शमसू, वह टाइम चेयरमैन था, रईसा की चलती थी। रईसा हमारे गांव से इतना चिढ़ता है, कोई सीमा नहीं है जी। अच्छा, ठीक है, हमने उसके लिए वोट नहीं दी थी। कोई बात हो जाती है लड़ाई झगड़े की तो वो कह देता है पिसवा दो इनको। ये रईसा इतना खतरनाक है। और आने वाले पीढ़ी यह बात ध्यान रख लें, रईसा कभी जीतेगा नहीं इन लखनन से। हाँ, अगर यही हालात रहे तो जी, अगर यही हालात रहे तो जी। अब ये बताइए जी, आप उनके बाजारों में देखो, उनकी गलियों में देखो, अपने घर तक रोड बना रखे उन लोगों ने, बिल्कुल बना रखे हैं। और हमारे बुजुर्गों के ऊपर 50 साल से पानी आ रहा है। इन पे बताओ, ये पुराने अंदर पुराने की नगर पालिका में आता है सर ये। अब तुम ये अंदाजा लगाओ, जब ये पुराना की नगर पालिका में आता है, इतने बड़े शहर में आता है, ये मेवात की एक राजधानी है पुराना, बिल्कुल मेवात की राजधानी है। और बताओ जी इसमें, और अब आप ही देख लो जी इसके क्या हालात है ये कब्रिस्तानों का जी। और कितने नेता हुए जी, हमारे मुसलमान भाई हैं जी, वही खाओ मिनते हैं, वही सब कुछ करें जी, ढक बोस के जब ये सब कर जाए जी। बस वोटन के लालच पे आते हैं, थोड़ी दिन 2 दिन आएंगे, 4 तुम्हारा काम होगा काम हो जाएंगे सब। और बलराज चेयरमैन ने वादा किया था कि जब मैं चेयरमैन बनूंगा सबसे पहले तुम्हारा कब्रिस्तान का मुद्दा उठाऊंगा और ये पानी रोकूंगा। और सर वो आज तक भी दोबारा ये पटपड़वास में कब्रिस्तान में मुड़ के भी नहीं लगा है। 2-4 छोड़ गए उसके पास, पटपड़वास की तरफ नहीं आया ही नहीं। हम जाते हैं उसके पास, जब नु कहता मेरे पास पावर ही नहीं है, एसडीएम के पास है, फलाना ढिकाना। जब कोई काम करवाना चाहेगा तो तू भाई एसडीएम से भी करवा सकता है। कैसे एसडीएम भाई करने के लिए बैठे हैं, जितने भी हैं, एसडीएम तो यह बात है कहेगा भाई मुझे काम दिखाओ, मैं करूंगा काम। इसीलिए ऑफिसर हमारे, उन समय काम लेना है, काम कराना चाहिए उनसे। सही बात, बस बढ़िया। तो नाजरीन, आप देख रहे थे डिस्कवरी सिंधबाद। जैसा कि लोगों ने अपना दर्द बयान किया, वो सभी यही है कि सिस्टम से हम अपना काम नहीं ले पा रहे हैं। जैसा कि हमारा एक मैनेजमेंट है, व्यवस्था शायद अव्यवस्थित है, तो इससे हम आपको पानी की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। पानी पीने यहाँ पे लाइन टूट गई और गंदा पानी नहरों का
जो पनीरों की डेयरियों का पानी नहरों में डल रहा है, बच्चे बीमार, फसल खराब, और ये सब ये नगर पालिका के अंडर में ही हो रहा है जी। अब कोई 10,000 की रिश्वत दिया था, कोई 20,000 की दिया था, और फिर वो रुक जाता है जी। हमारी फसल खराब, हमारे बच्चे बीमार, और गंदा पानी, पूरी नहर में गंदा पानी है जी। ये नाले में चले जाओ, ये नाले में चले जाओ, अगर आप वहाँ से गुजर जाओ तो आप परेशान हो जाओगे। डेयरी वालों ने जीना दुश्वार कर रखा है हमारा। जब हवा चलती है ना, काफी हवा आती है, हवा आती है तो बदबू आती है। हमारा गांव की दुश्वार कर रखा है, मगर कोई कहने वाला नहीं है। हाँ, और पंच भी ऐसे ही हो गए जी। तो नाजरीन, डिस्कवरी सिंधबाज के मंच से हम उन लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं जिनकी आवाज़ को दबाया जाता है, और उनका दर्द यही है कि हमारी आवाज़ें नहीं सुनी जाती। जो लोग पैसे के चक्कर में, मार्केटिंग के चक्कर में या अपने निजी फायदे के लिए लोगों को दबाते हैं, और उन लोगों पर उन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए हैं, तो उनका वो भुगतान क्यों करे, उनकी सज़ा वो क्यों भुगतें। लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों पर जो लांछन लगा रहे हैं और उनके ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है, उन्हें परेशानियां हो रही हैं, वो क्यों उठाएं उस चीज़ को। तो इसकी तरफ ध्यान देना है। लोगों के जज्बातों से, बातों से जो साफ जाहिर होता है वो यही हो रहा है कि कहीं न कहीं उन्हें दबाया जा रहा है, और जो व्यवस्था है वो सही काम नहीं कर रही। आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाज, मैं साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ। शुक्रिया, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।